हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। इसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है। और उनकी लड़की जो फातिमा थी वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे। लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने क्यों? मैंने कहा ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे। उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। उसने कहा उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सके। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती ऐसी है कि क्या करें। फिर आए दौड़े दौड़े, अच्छा माता जी जो भी कहो मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्से में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांटना, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि मैं मुसलमान, मैं हिंदू। परमात्मा के लिए घिनौनी बात, अजीब सी चीज है कि कोई कहे कि मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं कान। इसी तरह से बेवकूफी की बात करना। परमात्मा ने सारी सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, वो कोई उसको अलग अलग साँचे में ढलने के लिए नहीं। एक ही वृक्ष पर अनेक फूल खिले हुए हैं। उन फूलों को लेकर के, उनको तोड़ करके, उनको मार करके आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। अभी कल ही एक साहब आए थे, उनका किस हिसाब से बताऊं, दिल्ली से। उनको भी बहुत तकलीफ है, वो पार हो गए, लेकिन कहने लगे कि मेरा तो ये वॉइड, इसे हम वॉइड कहते हैं भवसागर को, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा कि पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैंने कहा ये है क्या आपका, वो है क्या? कहने नहीं। मैंने कहा आप क्या जनसंघी है? कहने हाँ, मैं मन से तो बड़ा जनसंघी हूँ। मैंने कहा इसीलिए हो रहा है। अब मोहम्मद साहब को बैठ के नमाज पढ़ो, थोड़ी देर मुसलमान हो जाओ। कहने माता जी क्या करें आप? मैंने कहा होके देखो, थोड़े दिन तुम मुसलमान होकर देखो, मुसलमान होकर के देखो, और तब तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा तुम मोहम्मद साहब का नाम लो थोड़ी देर। वैसे ही लेते साथ उसके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो बात मैं कह रही अगर झूठ हो तो आप वाइब्रेशंस पे जान सकते हैं, फौरन आपके वाइब्रेशंस बता देंगे सत्य क्या है, झूठ क्या है। एब्सोल्यूट जो चीज है, अभी तक आपको पता ही नहीं, माँ कह रही ये सच्चा है कि वो कह रहे वो सच्चा है। तुम हर एक चीज का देख लो, इसका प्रत्यक्ष सामने। आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर जैसे हैं, सिर्फ आपके कंप्यूटर को अभी मेल्स में लगाने की जरूरत है। जैसे आप मेल्स में लग जाएंगे आपको फौरन पता हो जाएगा कौन सी चीज सच्ची, कौन सी चीज झूठी। मैंने कुछ गुरुओं के बारे में कहा भाई ये गुरु ठीक नहीं, तो साहब बहुत गुस्से हो गए। मैंने कहा अच्छा भाई तुम पार हो जाओ फिर देखना। उसके बाद अब उनका ये हाल है कि वो जो गुरु का कोई नाम लेता तो कहते हे भगवान किसका नाम लिया, भागते हैं वहां। जो सच्चा और झूठा है
उसको पहचानना ही चाहिए। क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है?